अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुनीब। हम लोग सॉलिड वर्क्स के अंदर बेसिक 3D मॉडलिंग की प्रैक्टिस करेंगे और ये डॉक्यूमेंट इसका नाम था पार्ट्स एंड फीचर्स प्रैक्टिस। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं आज। और ये जितनी भी इसके में प्रैक्टिसेस है मैं एक एक करके बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बाद में वीडियोस स्लो करके देखने में आसानी हो जाए और सीखने में आसानी हो जाए। तो लेट्स गो फॉर इट। ऑल्ट प्लस टैब दबाते हैं तो ये विंडो हम जल्दी से स्विच कर सकते हैं और एक दफ़ा ही दबाने पे सेकंड विंडो आपके सामने आ जाती है। तो इस तरीके से आप चाहे यूट्यूब से सीख रहे हो या PDF से सीख रहे हो। तो अब जैसे सेकंड विंडो ये बन गई थी, फिर ऑल्ट टैब और दिस थिंग और दिस थिंग। तो इस तरीके से आप क्विकली स्विच कर सकते हैं या तो फिर आपके पास डुअल मॉनिटर हो। खैर एनीवेज, ये हम बनाने शुरू करते हैं राइट पेन से। राइट पेन पे हम स्केचिंग कर रहे हैं। जैसा कि पहले बताया था कि ओरिजिन से स्केच का लिंक होना ज़रूरी है। तो यानी कि रेक्टेंगल कैसे लिया मैंने, राइट क्लिक माउस बटन दबा के रखेंगे तो ये 4 शॉर्टकट हमारे पास आ जाते हैं। इसी के अंदर एक रेक्टेंगल भी है। बाद में इन शॉर्टकट की को चेंज भी किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी से। बहरहाल अब हम रेक्टेंगल यहाँ से शुरू करेंगे। जब ये येलो कलर का डॉट आ रहा है, ये पैरामेट्रिक रिलेशन स्निप कर रहा है और उसका मतलब है कोइंसिडेंट टू दिस पॉइंट। शुरू हो गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, आप लोग MMGS में बना रहे होंगे, मैं IPS में बनाऊँ या मीटर पर सेकंड में बनाऊँ, MPS में बनाऊँ, जिस भी स्केल में बनाऊँ वो इसकी स्केलिंग सेम ही रहेगी। तो ये यूनिट है 60, ये 60 किलोमीटर भी हो सकता है, 60 मीटर, 60 mm, 60 इंच, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिखने में इसकी शक्ल एट दी एंड यही होगी, राइट। लेकिन जो भी कोई काम करता है उससे पहले वो अपने यूनिट सेट कर ले। ज़रूरी है कि किस चीज़ के लिए बना रहा है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ये बना रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। खैर हम 60 का हमने ये लिया। अब मेरे डायमेंशन के अंदर इस तरीके से आया कि मैंने ये क्लिक किया ऊपर। पहले ही बताया था कि स्केच के अंदर जब हम हैं, राइट पेन पे भी हम स्केच कर रहे हैं, तो ऐसी विंडो अगर खुली हुई है जिसका मतलब हम स्केच की कमांड के अंदर हैं और यहाँ से भी टैब स्केच का खुला हुआ होगा तो हम स्केच के अंदर हैं, राइट। अगर आपसे ये इस टाइम पे एग्जिट भी हो जाए, गलती से एस्केप दब जाए या कुछ हो जाए, तो आप इसको अभी एडिट नहीं कर सकते और इससे करने से आपका मॉडल ही घूम जाएगा पूरा। आप ये बटन दबाएंगे नॉर्मल टू, जो कि स्टैंडर्ड व्यूज़ के अंदर है। स्टैंडर्ड व्यूज़ आप ऑन करके रखेंगे तो ये विंडो आएगी और आप इस पर क्लिक करके ये कर देंगे तो ये सामने आ जाएगा। और उसके बाद राइट क्लिक करके एडिट स्केच करना है तो हम वापस स्केच की कमांड के अंदर चले गए। खैर डायमेंशन यहाँ से भी आ सकती है और इसी शॉर्टकट की से भी आ सकती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। अब हमने ये लिया 60 बन गया। हम जा रहे हैं पहले ये वाला बनाएं 30, तो ये 30 भी बन गया। 30/60 का रेक्टेंगल बन गया। पहले बताया था स्केच ब्लैक होना ज़रूरी है। ब्लैक का मतलब है फुली डिफाइंड है, यानी कि अब ये डेंगलिंग स्केच नहीं है। आप पकड़ के अगर इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये हिलेगा नहीं, और कोई भी और डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे तो ये बताएगा कि इट यू आर ओवर डिफाइनिंग द स्केच। तो यहाँ जब आपका स्केच ब्लैक हो जाए जब ही आगे काम करें, वरना पहले ही रुक जाएंगे। देखें क्या मसले हैं। जैसे कि अगर ये हॉरिजॉन्टल को मैं डिलीट कर देता हूँ रिलेशन को, तो अब स्केच डेंगलिंग है। तो मैं इसको बताऊंगा कि ये हॉरिजॉन्टल है। रेक्टेंगल बनाते हुए उसने ये ऑटोमेटिकली उठा लिए थे कौन रिलेशंस। खैर अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे की ज्योमेट्री अब मैं अंदाजे से भी बना सकता हूँ। यूं करके एक चीज़ बनी हुई है, ठीक है, स्टेप्स बने में आपने बना लिया। उसके बाद आप डायमेंशन दे दें 75 की, नीचे से ऊपर तक। एक लाइन पर क्लिक करेंगे फिर दूसरी लाइन पर क्लिक करेंगे तो डायमेंशन की लीनियर डायमेंशन की डायमेंशन निकलती है। अगर ये लाइन एंगल में होती तो एंगल की डायमेंशन निकल जाती, एंगल बनने लगता डायमेंशन के बजाय। 75 ये डायमेंशन हो गई, 20 ये डायमेंशन हो गई, 32 ये डायमेंशन हो गई। इस लाइन से इस लाइन तक ये 32 है आपके पास वहाँ पर, 32 आखिरी 44 है इस लाइन से इस लाइन तक।
44 आ गई। अब हम हाइट देख लेते हैं। ये 30 है जो कि दी हुई हमने, 30 के बाद 40 52, यहाँ से 40, यहाँ से 52। अच्छा, मैं स्केच पूरा ही बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अभी एक काम किया कि मैंने ये लाइन, अब क्योंकि दो रीजन है इसके अंदर, एक तो ये एक रीजन है और एक ये रीजन है, बीच में ये लाइन बंद कर रही है इसको। तो जब आप एक्सट्रूड करेंगे तो वो पूछेगा ये रीजन करना है या ये रीजन करना है। पहली बात तो ये हो गई। जैसे हम एक्सट्रूड करते हैं, अब उसका समझ ही नहीं आ रहा कि क्या एक्सट्रूड करना है, तो ये रीजन भी एक्सट्रूड हो सकता है अलग से। इसको क्लियर करता हूँ मैं, ये रीजन भी एक्सट्रूड हो सकता है अलग से, ठीक है। और जैसे कि अभी बताया, ये रीजन भी एक्सट्रूड हो सकता है। लेकिन मज़े की बात है कि दोनों रीजन भी एक्सट्रूड हो सकते हैं। सिंपल इज दैट। है रीजन दो, लेकिन दोनों ही एक्सट्रूड हो रहे हैं। और कितने एक्सट्रूड हो रहे हैं, यहाँ साइड व्यू में भी दिख रहा है 28। खैर अभी हम 28 एक्सट्रूड कर देते हैं, बाद में कट करके छोटा कर देंगे। 28 पे एक्सट्रूजन आ गई, ये 28 बन गया। ऊपर वाले स्केच को, यानी कि इस पर हमने राइट क्लिक किया, स्केच दबाया, पुराने स्केच को हमने बोला हमें शो कराए, शो हो गया वो, ये लाइन। और हम पहले करते हैं सेलेक्ट चेन, ये पूरी चीज़ सेलेक्ट है कोई, ये भी सेलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के रखेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हम एक काम यूं करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा आपका तो ये क्लिप एक एक करके करते हैं हम। या एक और सिंपल तरीका है कि हम स्केच पे दबाते हैं, सिंपल स्केच हमने दबाया और हमने बोल दिया कन्वर्ट एंटिटी। सारा स्केच दोबारा से यहाँ पे, जो पीछे बना हुआ स्केच है, जो यहाँ बना हुआ स्केच है, अगर हम वायर फ्रेम में देखें तो यहाँ बना हुआ स्केच था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये तो टेक्निक्स हैं यहाँ पर स्केच लाने की। अब ये सारे जो ये चौकोर चौकोर बॉक्सेस बने हुए ऑन है, यानी कि ये पीछे की लाइन अगर चेंज होगी तो ये लाइन भी चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ उसकी कन्वर्ट एंटिटी यहाँ हुई है। फॉर एग्जांपल मिरर के अंदर जैसे होता है, काइंड ऑफ मिरर जैसी चीज़ हुई हुई। खैर ये स्केच कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर आ गया तेजी से। ये लाइन मैंने डिलीट कर दी, ये लाइन भी मैंने डिलीट कर दी। अब क्या करना है मुझे काम, एक्सट्रूडेड कट। कट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि ये कट करना है, और कट कितना करना है, 28 माइनस 28 बनता है, 8 पे मैंने कट कर दिया। ये आपकी चीज़ सामने आ गई, आपका स्केच शो हुआ था। आप हाइड कर दें आपसे, तो आपने देखा कि ये चीज़ सामने आ गई। होल बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्केच करेंगे, एक सर्किल लिया, वही शॉर्टकट से मैंने सर्किल लिया, यहाँ से भी ले सकते हैं सर्किल। सर्किल बना दिया एक जगह पे, बस खत्म। सर्किल की एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं और एक उसका डायमीटर होता है। डायमीटर बता दें आप, 12 है, 12 है। सर्किल के एज पे क्लिक करने से डायमीटर निकलता है, यहाँ पे क्लिक करने से उसकी लीनियर डायमेंशन निकलती हैं इस तरीके से। ये एक्स इसका निकल रहा है 48 पर, 48 क्लिक कर दिया। नीचे से ऊपर तक सेंटर पॉइंट कितनी दूर है, ये आपने क्लिक करना है, 16 है, 16 क्लिक कर दिया। और एक्सट्रूडेड कट में गए, थ्रू ऑल किया, थ्रू ऑल करना है, सही है, अंदाजे से नहीं करना, थ्रू ऑल दबाना है। और ओके, कट भी लग गया। अब यही चीज़ सामने बन गई हमारा। इसके आगे भी वो कुछ बात कर रहा है प्लेन कार्बन स्टील की, खैर वो अभी ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहा है मटेरियल आप प्लेन कार्बन स्टील इसके ऊपर लगा दें, तो इसके कलर भी वैसा ही हो गया। एनीवेज, ये हमारी एक्सरसाइज 3 फीचर में कंप्लीट हो गई, ठीक है। आपका एक और भी ये था कि आप यहाँ जब स्केच बना रहे थे तो आप बैठ के फिर से पूरा ये बनाएं, फिर कट करें अंदर। मैंने पहली दफ़ा में बनाया, उसी से एक्सट्रूड दोनों निकाले। हम इसको हिस्ट्री चेक करते हैं यूँ करके, कोई अगर चीज़ ऐसे फीचर खुला हुआ होगा तो हम यहाँ तक नहीं जा सकते, ठीक है। वो फीचर का चाइल्ड फीचर है, हम इसके अंदर यूँ जा सकते हैं। पहले मैंने स्केचिंग की, ये सारी पूरा ही पूरा बना लिया, फिर मैंने उस पर एक्सट्रूड की कमांड लगाई, एक्सट्रूड नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। सेकंड मैंने इस पर जब कट लिया, तो जब मैंने यहाँ पर प्लेन पे जब स्केचिंग की थी, तो मैंने पीछे वाले स्केच पर क्लिक करके कन्वर्ट एंटिटी दबा दी, वो पूरा स्केच इस वाले फेस पर आ गया जो कि ये पड़ा हुआ है। फिर मैंने नीचे वाली लाइन डिलीट कर दी, ठीक है, और मैंने कट एक्सट्रूड ले लिया जितनी डेप्थ थी। उसके बाद मैंने होल काट दिया।